प्रेमनाथ मुरबी टीम को। उसके बाद उरन बेलपाड़ा के मैदान के ऊपर मुकाबला खेला गया था गावदेवी धारावी प्रेमनाथ मुरबी। लगातार मुरबी टीम ने मुकाबला जीता, लेकिन 2-0 के बाद इस मैदान के ऊपर कमबैक। रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और ओमकार पाटिल, जिसे मिस्टर 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री तापमान वाले बल्लेबाज के आधार पर चुना जाता है, उस बल्लेबाज के सामने अब विकी ठाकुर, विकी भोईर की एक दमदार गेंदबाजी निश्चित तौर पर नजर आती हुई। इससे पहले दिनेश पाटिल सर ने कहा था बाउंसर के सौदागर है, इसी गेंदबाज ने वर्ल्ड के मैदान के ऊपर कयामत का कहर मचा दिया था। एक ओवर में 3 रन, एक ओवर में 2 रन, बड़ी सफलता है इस मैदान के ऊपर भी पकड़ा इसका भारी होता हुआ। इस बार ओमकार को कौन रोकेगा? इस बल्लेबाज को रोकने के लिए मैं कहूंगा गेंदबाजों के लिए पसीना छूटने के बराबर है। पहला माइटी 6 रन। मास्टर 4 ओवर का मुकाबला है। पहले मैंडेटरी पावर प्ले के सत्र में पहली गेंद डॉट निकालने के बाद इस वक्त दूसरी गेंद के ऊपर जबरदस्त छक्का दागा इस वक्त बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। इस एक बार छोटी गेंद यकीनन यहां से उठाने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद अंपायर का वाइड गेंद का करार आता हुआ, वाइड के साथ अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई। पिछले मुकाबले में 2 ओवर फेंके इस गेंदबाज ने और एक भी गेंद वाइड नहीं फेंकी थी। यह कमाल की गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। पहले ओवर में 4 दिए थे और सेकंड स्पेल में इसी गेंदबाज ने 11 रन दिए थे, कोई भी वाइड गेंद नहीं फेंकी। लेकिन इस ओवर में ओमकार पाटिल थोड़ा सा मानसिक दर पर डालने की कोशिश इस वक्त गेंदबाज से विकी भोईर के ऊपर। फिर से एक बार छोटी गेंद मिड विकेट और स्कोर लेके ऊपर से खेलना चाहती, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं हुआ। एक सिंगल मिलती हुई 22 के आधार पर और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है बंटी ठाकुर। इससे पहले पिछले मुकाबले में बल्लेबाज आए थे रोशन पाटिल उनका साथ देने के लिए, तब चेजिंग कर रही थी मुरबी टीम, लेकिन इस वक्त रनों की भूख यहां से ओमकार पाटिल निश्चित तौर पर कम नहीं हो पा रही है। शायद उसी कारण पहली गेंद के ऊपर शुरुआत आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस मैदान के ऊपर गावदेवी धारावी टीम के गेंदबाज विकी भोईर के सामने दुर्बाले छोर से राइट आर्म ऑफ विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद कारपेट के आधार पर खेलने की कोशिश, शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में खर्राब फील्डिंग, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन। यानी कि शुरुआत काफी अच्छी हुई है मुरबी टीम की। पावर प्ले के सत्र में रन बनाने की कोशिश हो रही है और जो पावर प्ले के सत्र में 10 या 12 रन बनाने की ताकत दिखा रही है मुरबी टीम। इस वक्त धारावी टीम के गेंदबाज को 1 विकेट की तलाश होगी ताकि इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर सके, लेकिन ओमकार पाटिल मैदान के अंदर चले तो धारावी टीम के गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्क फेंकने की कोशिश, स्टैंडर्ड डिलीवरी, जबरदस्त गेंद थी, डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई गेंदबाज विकी भोईर के द्वारा। अभी भी स्कोर वही रुकता हुआ 9 रन मात्र बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। इससे कहते हैं वापसी करना। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद आने वाली पिछले 3 गेंदों के ऊपर मात्र 3 से 2 रन देते हुए इस वक्त गेंदबाज विकी भोईर जो लॉन्ग रनर थे इनका इस मैदान के ऊपर। फिर से एक बार एक्रेस रन खेलने की कोशिश जरूर की थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। पहला ओवर यहां से समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की पाबंदी हटाने के बाद टोटल रन संख्या बनी है इस वक्त प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम की 10 रन बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। यान केल्यात 3-3 बायका याच्या जवळ एक तरी हाय का, यान केल्यात 3-3 बायका याच्या जवळ एक तरी हाय का। मला काय म्हणावंसं वाटतंय, अरे अशी असताना चिकनी गायिका, अशी असताना चिकनी गायिका करू कशाला 3-3 बायका, अशी असताना चिकनी गायिका करू कशाला 3-3 बायका। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए सैंडी भी अब मूड में आ चुके महाराष्ट्र के कवि गायक एकनाथ माली, जिनकी एक जबरदस्त कव्वाली सॉन्ग सुनाते हुए सैंडी आपका स्वागत होगा। लेकिन गावदेवी धारावी टीम के गेंदबाज विकी भोईर की पावर प्ले की ओवर यहां से समाप्त हो चुकी है। अब 3 गेंदबाजों को यहां से कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। प्रेमनाथ मुरबी टीम का विचार करेंगे तो अभी भी मजबूत स्थिति में इस वक्त कोई भी विकेट मैदान से बाहर नहीं लौटा है। कल विकेट पाटा थी, आज थोड़ी सी बेजान है। मचते पाटिल सर ने कहा था मॉइस्चराइज 12 के बाद गिरती है, ओस गिरती है विकेट के ऊपर, बल्लेबाजी करने के लिए आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी यहां से रनों की भूख नहीं मिट रही है बल्लेबाज ओमकार पाटिल की। फुल टॉस गेंद, लॉफ्टर स्ट्रोक था, हवा में गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, बड़ा विकेट।
देखिए गाउदेवी धारावी टीम के इस वक्त निश्चित तौर पर बल्लेबाज गेंदबाज थे इस वक्त कप्तान सचिन नाइक की पहली गेंद के ऊपर शानदार विकेट मिस्टर 360 डिग्री यानी कि ओमकार पाटिल जो पिछले मुकाबले में 32 रनों की दमदार पारी खेली थी और इस मुकाबले में ओमकार पाटिल ने अब तक एक छक्कों की मजा यानी कि 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन का योगदान देकर चलते बने पैवेलियन की ओर बंटी ठाकुर और यहां से मुकेश ठाकुर अब टीम की भागदौड़ संभालते हुए सचिन नाइक की तारीफ करनी होगी जो ओमकार पाटिल यानी कि विकी भोईर को जो काम नहीं कर पाए वो काम इस मैदान के अंदर करते हुए सचिन नाइक राइट आर्म और विकेट यॉर्कर गेंद क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंद मानी जाती है इस गेंद के ऊपर या तो विकेट या तो डॉट नंबर रहता है और एकमात्र ऐसा लौता बल्लेबाज है पूरे महाराष्ट्र का जो कृष्णा सातपुते जो यॉर्कर गेंदों को भी रिवर्स छक्का दागने की ताकत दिखाते हैं। इससे पहले मुंबई में हमने देखा औले के मैदान के ऊपर सुमित टेकले जिसे मुंबई का बाहुबली कहा जाता है पिछली 2014 और 2015 की ट्रॉफी में वही सुमित टेकले ने 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के दागे थे और 22,000 की नगद राशि लेकर गया था। यह मुंबई ओपन टूर्नामेंट के खिलाड़ियों की खासियत है। देखिए फुल टॉस गेंद फिर से एक बार उठाने की कोशिश की थी मात्र यहां से सीधा वाइड स्लॉन्ग बाउंड के क्षेत्र में बैक टू बैक दूसरा झटका मिलता हुआ इस वक्त प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम को शिट्टी वाजली गाडी सुटली मास्टर इस वक्त बैकफुट पर नजर आइए पहले ओवर में विस्फोटक शुरुआत होने के बावजूद भी इस वक्त प्रेमनाथ मुरबी टीम को 12-11 टीम के कप्तान सचिन नाइक ने लगातार 2 विकेट इस ओवर में अर्जित करते हुए और सुपर परफॉर्मेंस क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए विकेट टू विकेट सेटिंग मारा करते हुए इस मैदान के ऊपर ये देखिए फिर से एक बार यॉर्क गेंद का इस्तेमाल यानी कि इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला अपने आप को बचाने का प्रयास किया इस वक्त बल्लेबाज मुकेश ठाकुर ने यानी कि इस मुकेश ठाकुर को भली बात ही जानते हैं कि अभी भी 12 गेंदें आने वाली बची है तो ऐसे हालात में उसकी विकेट लेना मुरबी टीम के लिए काफी सेहत की बात हो सकती है। हालांकि आने वाले बल्लेबाज होंगे महेश दलवी रोशन पाटिल जैसे बल्लेबाज अभी उनके खेमे में सुरक्षित है लेकिन इस वक्त टीम को जरूरत है किसी एक बल्लेबाज को एक बड़े ओवर की तलाश रखनी होगी। धीमी हाथों से खेला था इस वक्त पॉइंट के ऊपर से 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है डबल डिजिट में पहुंचा हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। देखिए नेहरू टीम हमेशा हमारे एरिया में खेलने को आती है। इससे पहले नेहरू टीम खोट के मैदान के ऊपर खेली थी और थिगुर टीम के सामने उन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और खास करके उनकी टीम के गेंदबाज जॉनसन जो बिल्कुल रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। आज गाउदेवी धारावी टीम की ओर से गेंदबाज हमें देखने को मिले विकी भोईर जिन्हें रफ्तार और बाउंसर काफी उछाल मिलता है और उसकी नाजाकत भरी गेंदबाजी करते हैं। ये नवी मुंबई के खिलाड़ियों की पहचान है लेकिन रायगढ़ के खिलाड़ियों ने भी कच्चे पापड़ नहीं चले। इस मैदान के ऊपर उनका कसौटी होगी और यकीनन उस कसौटी के ऊपर खड़े उतरते हुए शॉट ऑफ गेंद कट के इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन 5 से दूर गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7.50 के औसत से टोटल रन संख्या बनी है। 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद केवल 15 रन 2 विकेट 15 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिर की 12 गेंदें बची है 8 विकेट अभी भी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के दस्तानों में सुरक्षित है और ऐसे हालातों में खुशी की बात होगी मुकेश ठाकुर अभी भी मैदान के अंदर है। विकी पाटिल जो पिछले मुकाबले में काफी ताकतवर बल्लेबाजी की थी वो विकी पाटिल भी मैदान के अंदर सुरक्षित है। मुकेश ठाकुर जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस मुकेश ठाकुर को अपनी वो आतिशी पारी इस मैदान के अंदर दिखानी होगी ताकि मुरबी टीम बड़ा विशाल स्कोर यहां से खड़ा कर सके। लेकिन यहां से अभी भी उम्मीद है गाउदेवी धारावी टीम के गेंदबाजों को जो इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने की ताकत दिखा सकते हैं। इनसाइड एज जरूर लगा था लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है मात्र सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 16 रन। अब तक समीकरण बदलता हुआ सामने बाएं हाथ के गेंदबाज है सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज है यानी कि टेनिस विकेट में हम अक्सर कहते हैं
क्रिस गेल ग्रामीण टेनिस विकेट में समर्थ कौड़ी रेशमी के ये बाएं हाथ के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक बार जम जाए तो गेंदबाजों को यहां से मुश्किलें पैदा होती है, लेकिन जब दोनों भी एक दूसरे के सामने बाएं हाथ के वेरिएशन माना जाता है तो अक्सर बल्लेबाज हार भी होते हैं। लेकिन इस वक्त देखना होगा धीरज भोईर के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को रोक पाएंगे, ये चिंता की लकीरों की धारावी टीम के कप्तान के सामने। कमाल की गेंद उठाने की कोशिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, विकेट पार्ट में बैक टू द पैविलियन। मला मुठी नको, मला शिका नको, मला पिकी नको, चमेली नको, मला नको बाई। अरे बाबा तुला ह्या सगळ्या नको, मला लागली रे लग्नाची घाई, छान दिसते चंपा बाई, मला लागली रे लग्नाची घाई, छान दिसते चंपा बाई, चंपा बाई, चंपा बाई, चंपा बाई, चंपा बाई, चंपा बाई। धन्यवाद विजय मास्टर, क्या कमाल की गेंदबाजी चलती हुई। पिछले मुकाबले में धीरज भोईर मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे, लेकिन इस ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुकेश ठाकुर के लिए गेंद बिल्कुल ऑप्शन से थोड़ी से भीतर जाती हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन यकीनन यहां से पूरी तरह से चकमा खा गए। और अक्सर कहते हैं चकमा खाने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं था। डॉट गेंदों की समाप्ति, गेंद जा रही बॉलर के फॉलो थ्रू में, फिर से एक बार रन अप पर इस वक्त गेंदबाज धीरज भोईर 3 गेंदें फेंकी है, एक बड़ी सफलता, मात्र सिंगल रन देकर मुकेश ठाकुर फिर से एक बार तैयार। फुल टॉस गेंद, कुछ नहीं कर पाए इस गेंद के ऊपर, गति इतनी थी कि नाप नहीं पाए इस वक्त बल्लेबाज, और सिंगल मिलेगा। और इक्का दुक्का के साथ नाजुक स्थिति से बूंद बूंद से समुंदर भरने का प्रयास कर रही है, बड़ी इमारत खड़ी करने का प्रयास इस वक्त कर रही है यकीनन प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम। टोटल रन संख्या बनी है मात्र 17, अभी 20 ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची है। एक बड़ा हिट मुरबी टीम को इस मुकाबले में रात की साथ दिला सकती है, बड़ा कमबैक कर सकती है। फिर से एक बार इस वक्त रोशन ने अपने बल्ले का फेस खोला, लेकिन मिडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक बड़ा विकेट बैक टू द पैविलियन। रोशन पाटिल क्या कमाल की गेंदबाजी चलती हुई। यकीनन धीरज भोईर ने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इसे कहते हैं हरपन मावला खिलाड़ी, टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक खिलाड़ी जो इस मैदान के ऊपर प्रदर्शन देते हुए यार गेंद करने की कोशिश, काफी प्रभावित किया आज धारावी टीम की गेंदबाजों ने। वल्लभ के बाद गांवदेवी धारावी टीम का पिछले 2 साल का इंप्रूवमेंट देखेंगे तो काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट होता हुआ धारावी टीम का। लगभग 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जो औसत थी 7.50 की, अब यहां से रन रेट देखेंगे तो 6.00 के औसत से 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद केवल 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। लिखे जो खत तुझे मास्टर केतन इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए, केतन ठाकुर
ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन आप पिछली आखिरी 3 गेंदें बची है पहले पूर्वार्ध की। ये देखिए मुकेश ठाकुर ने अपने बल्ले का फेस खोला, समय के साथ देर भले एंट्री लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। लंबे समय के बाद यह पहला छक्का निकलता हुआ मुकेश ठाकुर के बल्ले से। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन, यानी कि निश्चित तौर पर अभी आखिरी 2 गेंद बचे इस ओवर के। फिर से एक बार मुकेश ठाकुर खेलने के तैयार, इनसाइड एज, बढ़िया फील्डिंग। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाया है, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल, और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन। इससे पहले इस टूर्नामेंट का सबसे नीचांक स्कोर दिगोड़ी टीम की ओर से हमें देखने को मिला, केवल 37 रन बनाए थे दिगोड़ी टीम ने, लेकिन बढ़िया फाइट दी धारावी टीम के सामने। कि मुरबी टीम फिर से एक बार 4 ओवर के मुकाबले में केवल 27 रन जुटा पाई है। इस 27 रन के आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागेंगे तो 33-34 रनों का टारगेट बन सकता है। उस टारगेट को फाइट दे पाएगी मुरबी टीम, ये भी बड़ा सवाल हो सकता है इस मैदान के ऊपर। ये देखिए छोटी गेंद, बाहरी किनारा, विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ, केवल 27 टारगेट बनता हुआ, जीतने के लिए 24 गेंदें और 28 रनों की आवश्यकता गावगुड़ी धारावी 11 टीम को। निश्चित तौर पर बहुत ही खराब बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। यही प्रदर्शन मचिंद्र पाटिल सर जब चिंचोली के मैदान के ऊपर नाइट प्रतियोगिता खेली गई थी, उस नाइट प्रतियोगिता में यकीनन मुरबी टीम को एक भी छक्का नहीं लगा था, और वही शुरुआत इस मैदान के ऊपर भी मुरबी टीम देखने की ताकत दिखाए। गावदी धारावी टीम की गेंदबाजों का बढ़िया प्रदर्शन रहा और अभी भी मुकाबला बैलेंस है। यकीनन 7.0 की औसत से रिक्वायर्ड रन रेट है प्रति ओवर का विचार करेंगे। क्या 28 फाइटिंग स्पिरिट इस मैदान के ऊपर गावदी धारावी टीम बना पाएगी, इसका आंखों देखा सुनाने जा रहा है मचिंद्र पाटिल सर के पास। डीजे बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलते मैदान के ऊपर हमारे साथ दिनेश बड़ी भी साथ जुड़ चुके, हमारे साथ प्रवीण भी, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। जीत के लिए मैं 28 रन की आवश्यकता। प्रवीण नेम्बे की बात करें तो नेम्बे में इच्छापूर्ति, वाशिगांव, नेरुलगांव, जुईगांव टीम, घनसोली टीम, ऐसी कई टीमें, उसमें की धारावी टीम है, उसमें की कराबे भी टीम है, और कई ऐसी बड़ी बड़ी टीमें खेलती है जो भूषण की टीम है, तुरबा टीम, ऐसी कई नेम्बे बड़ी बड़ी टीमें, उसमें से माने जाने वाली धारावी टीम है। तो 28 रन की आवश्यकता यहाँ पर मुरबी टीम क्या इस 28 रन को रोक पाएगी मैदान के ऊपर। एक तरफ पे मुरबी टीम की बल्लेबाजी है ताकत, एक तरफ पे यहाँ पर धारावी टीम की गेंदबाजी है ताकत। देखना सचिन नायक की कप्तानी में यहाँ पर क्या दूसरे दौर में यहाँ पर आगे निकल पाएगी धारावी टीम, या फिर इस मुकाबले में ओमकार के यहाँ पर बिल्कुल कप्तानी में क्या मुकाबला कम स्कोर में यहाँ पर जीतने की क्षमता रख पाएगी। मुरबी के गांव के हमारे आदि संदीप पाटिल इस मुकाबले को देख पा रहे हैं हमारे अध्यक्ष, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, और उनकी आवाज आप कल सुन पाएंगे इस प्रतियोगिता में। कल हमारे साथ जुड़ चुके संदीप पाटिल रायगढ़ के हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कल उनकी आवाज आपके सामने बिल्कुल होगी। तो हमारे मंच के ऊपर एक नोकिया का मोबाइल मिला है, जिनका भी है पहचान बनाकर यहां से ले जाना है आपको। नोकिया का मोबाइल हमारे मंच के ऊपर है। नोकिया से मुझे याद है प्रवीण की नोकिया अच्छी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं अपने आपके, इसके लिए कंपनी काफी पीछे बढ़ चुकी है, यानी कि सैमसंग का पे आगे निकल चुकी है। यानी कि समय के साथ आपके अंदर आपको परिवर्तन करना बेहद जरूरी होता है पर, लेकिन नोकिया नहीं कर पाए, जिसके कारण नोकिया कंपनी काफी पीछे छोड़ चुकी है। तो चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत दुनिया में हम लोग चलते जहां पर मुकाबला अब कशमकश होने की यहाँ पर सम्मान जता रहे हैं पर 28 रन की आवश्यकता मुकाबले की जीत के लिए। इस प्रतियोगिता के हमारे आयोजक करते सम्मानीय नीलेश जी खारकर, दीपक जी खारकर, विजय जी खारकर और नीलकंठ क्रिकेट क्लब उलवे, इनके माध्यम से चलते हुए, और हमारे प्रतियोगिता के सबके लाडले चहेते हमारे पूर्व सरपंच सम्मानीय एमडी खारकर, इनके माध्यम से हम सभी का स्वागत करते हैं और चलते मैदान की तरफ यहाँ पर 28 रन का लक्ष्य बीच मैदान पर रखकर मैदान पर उतरी यहाँ पर धारावी टीम। पहले गेंद धीरज इस मैदान के पार, और धीरज इस बल्लेबाज बोयर के परिकांत तो बाद जिस बोयर ने पहले मुकाबले में 4 रन का योगदान दिया था, वो बल्लेबाज विशाल बोयर मैदान से बाहर। किती समजावू ग बायाला, दारू फार वाईट आहे, तरी हा मेला सकाळपासून असा टाईट आहे, दिवस पूर्ण सरला आता याची फुल नाईट आहे,
खरी याची अनु माझी टप फाईट आहे. दारूसाठी नवरा ग माझा हो, दारूसाठी नवरा ग माझा मेलेला उठल. दारूसाठी बहुत खूब. शराब दोस्तों चीज है खराब, कभी मुझसे लंबे रहना कि शराब 100% राक्षस बनाने वाली चीज है जिसका नाम है शराब. स्वागत है आपका डीजे मास्टर का पैचित इस माहौल में यहाँ पर. और पहले विकेट का नुकसान बल्लेबाज विशल पुर अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पाया. पहले मुकाबले में आप टीम के कप्तान मैदान पर आ चुके. दूसरे मैदान पर आने वाले बल्लेबाज, तीसरे मैदान पर वनडाउन बल्लेबाज सचिन नायक मैदान पर आ चुके हैं. जिस सचिन नायक ने पहले मुकाबले में अपनी टीम को काफी जोखिम में छोड़ा था, वो सचिन नायक इस मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात हो पाएगी. पुलटास गेंद बल्ले का फेस को लापर पान किया, ऊपर से निकलती गेंद जा रही है सीधा सीमा पर 4 रन. कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास. शानदार शुरुआत, सीधा 4 रन. हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने. शुक्रिया से पहले मुकाबले में सचिन नायक से काफी गलतियां हुई थी. अब गलतियों में सुधार लाते हुए सचिन नायक अपने ऊपर सवार की कोशिश करे, कप्तानी पारी खेलने का प्रयास करे और 4 के साथ खाते की शुरुआत करते हुए पुलटास गेंद दिशा दी. इस गेंद को केवल लेट करके माध्यम से केवल तकनीकी तौर पर शॉट का खेला. खिलाड़ी मौजूद शानदार फील्डिंग का मुतारा, दूसरे की कोशिश और खतरे से काले. अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई सचिन नायक के पार गाते हुआ बिग विकेट मैदान से बाहर. दूसरा विकेट मैदान से बाहर. बिल्कुल ये रन लेने की जरूरत थी कि यहाँ पर सचिन नायक को सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि सचिन पहले गेंद को देखते रहे, उसके बाद भागते रहे. यदि पहले रन लेते तो रन बन सकता था, लेकिन अब बच के रहने की जरूरत है इस समय दारा में टीम को. कि डीजे मास्टर ने आपको सही इशारा दिया पर तो सचिन नायक का पर गांधी हुआ है. अब इस टीम को कौन सा बल्लेबाज संवारेगा ये भी देखने वाली बात बन पाएगी. सचिन नायक ने इस टीम के लिए यहाँ पर 2 गेंदों में 5 रन का योगदान दिया. अब कप्तान मैदान से बाहर चल चुके. अब गेंदबाज यहाँ पर फिर एक बार मनोज खराबकर अपना जलवा काम करते हुए अपने बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके. अमित पाटिल यहाँ पर धीरज को क्यों पीछे रखा जाता है, क्या गहरी साजिश होती है दायरे में टीम की, ये तो मेरे समझ के बाहर. कप्तान है, कप्तान की गहरी साजिश होती है. जी धीरज ने पहले मुकाबले को खुला किया था, 23 की शानदार पारी की थी, वो धीरज को पीछे रखने की ये गहरी साजिश यहाँ पर. ये देखिए इलेक्शन से बाहर गेंद यहाँ पर मनोज खराबकर क्या कुछ कर पा रहे हैं ये भी सवाल बन जा रहा है, क्योंकि कम स्कोर है मुरबी कहां पर. मैं 27 रन बनाया मुरबी टीम ने. ये निवेश काफी कम है, ये प्लेटफॉर्म का भी कम है, और प्लेटफॉर्म कम होने के कारण यदि ऐसे फिजूल कर खर्च करेंगे तो इसे कहते हैं कि एक तो आकार उसमें 13 महीना बिल्कुल कहा जा सकता है. पर शॉर्ट पिच गेंद बढ़िया स्टोक पर जाकर रूम दिया अपने आपको. गेंद पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई सीधा 4 रन. यहाँ पर बल्लेबाज के बारे के निकल समय पर शानदार चौका सचिन नायक के बाद आउट के बाद अमित पाटिल अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे. उनका साथ ही बारे पर विनय. बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग. एक और बढ़िया स्ट्रोक, एक निकलती हुए एक और शानदार चौका. मुरबी टीम को यहाँ पर बिल्कुल इस मैदान के कोई मौका नहीं जा रहा है और इस मैदान में टीम आगे बढ़ती नजर आ रही है. लगातार 2 गेंद में 2 चौके लगाने बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर अमित पाटिल अपना जलवा काम करते हुए. चौथे नंबर के बल्लेबाज अब इस मैदान के ऊपर कप्तानी भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहे हैं. इस समय मैदान के ऊपर अमित पाटिल कमाल की पारी, राइट मुर्द विकेट. मनोज खराबकर को एक और कर रहा झटका. मुकेश गेंद के नीचे क्या छोड़ने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या छूटा है, क्योंकि रायगढ़ में ऐसे 2 ही खिलाड़ियों में जिनको फील्डिंग में अच्छे माने जाते हैं. एक है मुकेश ठाकुर और एक यहाँ पर पारगढ़ के खिलाड़ी सिमित डोंगरे. और की समाप्ति कुल मिलाकर टीम का स्कोर समाप्त के बाद इस ओवर में मिले 3 चौके, 1 वाइड मिला पर 7 गेंदों का मुकाबला ओवर समाप्त हुआ. यानी कि 1 ओवर के समाप्त के बाद टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 15 रन. तो उलवा नोट के उपाध्यक्ष सन्माननीय युवा उपाध्यक्ष सन्माननीय
प्रसाद खरत इनका इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। ये मंच के ऊपर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खारकर परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आइए मंच के ऊपर हम आपका तेजी से स्वागत करते हैं। टीम का स्कोर बनता हुआ 15 रन, जीत के लिए 18 गेंदे बचे और में 13 रन की आवश्यकता। हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए मयूर कुमार, उनका स्वागत है यहाँ पर। यह मुकाबला बिल्कुल आसान सा नजर आ रहा है। पहले ओवर में काफी रन खर्च हुआ यहाँ पर। मनोज करावकर के ऊपर भरोसा जताया ओमकार ने, लेकिन भरोसे को यहाँ पर प्राप्त न कर पाए, भरोसे को नहीं यहाँ पर जोड़ पाए और ओमकार के भरोसे के बाद यहाँ पर दूसरा विकल्प चुना गया। गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर मुरबी के शातिर गेंदबाज मैदान के ऊपर आते हुए, यहाँ पर विकी पाटिल मैदान के ऊपर आते हुए। विकी की गेंद अंपायर को यहाँ पर शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने। यहाँ पर टारगेट की समाप्ति होती हुई बल्लेबाज स्टैकिन पर बल्लेबाज है। जिस बल्लेबाज ने मैदान में तूफान मचाए वो बल्लेबाज है मैदान के अंदर स्टैकिन पर अमित पाटिल। तो चौके लगे अमित ने बल्लेबाजी में। एक और बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर गेंद जा रही है पॉइंट के और गली के बीच में निकलती हुई। तब तक समय था बल्लेबाज के पास, पर्याप्त समय था। 1 रन का हिसाब होता हुआ और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। मुकाबले की यहाँ पर गरिमा को देखा जाए तो मुकाबला दोनों तरफ चल रहा है। अब तक 28 रन की आवश्यकता मुकाबला जीत के लिए, क्योंकि मुरबी टीम ने 27 रन बनाए। ओमकार की पारी जल्द सिमट चुके और इसके बाद ताश के पत्तों की तरह मुरबी टीम बिखर चुके हैं और 5 विकेट के बाद 27 रन बनने के बाद 28 की आवश्यकता धारावी टीम को। पर दूसरा और प्रगति पर और अच्छी क्रिकेट की प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। बैकफुट जाकर इस गेंद को रूम दिया, खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर। एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी दौड़कर जब तक गेंद को उठाया, पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास। 2 रन का हिसाब पा और तीसरी की कोशिश यहाँ पर। मुरबी टीम कभी भी अपना संतुलन नहीं खोती, लेकिन आज आत्मविश्वास उनके चेहरे पर हम बिल्कुल कम देख रहे हैं यहाँ पर। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर यहाँ पर पिंटे अपडेट करते हुए और पिंटे में जानकारी देते हुए टीम का स्कोर पहुंच यहाँ पर 18 रन के ऊपर। अब महज 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकी पाटिल की गेंद ऑन साइड में इस गेंद को विकी स्वयं गेंद के नीचे उनका कैच लपकना बिल्कुल महफूज था और ये कैच लपका। तीसरा विकेट, यहाँ पर तीसरा करारा झटका। इस समय धारावी टीम को 18 रन के ऊपर। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 18 रन, 18 के ऊपर। तीसरा विकेट गिरता हुआ और पहले मैच के हीरो मैदान के ऊपर जा चुके। 5वें पायदान पर जाने वाले बल्लेबाज धीरज इस वक्त मैदान पर जा चुके हैं। धीरज बोई जिन्हें पहले मुकाबले में TBCO की शानदार पारी के लिए पर और मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजा था। इस खिलाड़ी को हमने वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर जाते हुए रेड टी शर्ट पहनते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अमित के पारिकांत वहां पर। अमित के बाद माफ कीजिए विनय माथे के पारिकांत हुआ। तो गेंदबाज मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए विकी को मिलती है यहाँ पर सफलता। एक बड़ा शिकार मैदान पर हारने के बाद अब जिम्मेदारी होगी अमित के ऊपर और जिम्मेदारी धीरज भोर के ऊपर। टीम का स्कोर बनता है 18 रन। मुरबी टीम इस मैदान के ऊपर कितना शानदार प्रदर्शन कर पाएगी, कितना जवाब देगी धारावी टीम 28 रन पूरे करने में, कितना समय लेगी धारावी टीम या फिर रोक पाएगी मुरबी टीम यहाँ पर। बैकफुट जाकर इस गेंद को स्क्वायर करना चाहने की कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन समय काफी कम मिला क्योंकि बल्लेबाज पहले फ्रंट फुट पर गए, उसके बाद बैकफुट अधूरे मन से खेला और गेंद निकल चुका पर हाई लो करके ऑफ स्टंप को बाकी का काम तमाम किया। यहाँ पर बंटी ठाकुर ने दौड़ की समाप्ति यहाँ पर उड़ा रहे। विकी की शानदार वापसी, शॉर्ट पेस गेंद रिवर्स शॉट के माध्यम से करने की कोशिश, अजीब और गरीब स्ट्रोक और ये विकेट नंबर गिरता हुआ चौथा। ये करारा झटका हो सकता है धारावी टीम के लिए। 18 रन के ऊपर मिलता हुआ यहाँ पर चौथा सदमा। अब मुकाबला जीत के लिए समीकरण यहां से बनेगा। अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर 12 गेंदे बचे और 12 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता। क्या होगा धारावी टीम के लिए मैदान के अंदर, क्योंकि धारावी टीम की आदत है मुकाबले को बिल्कुल आगोश में लेना, मुकाबले को हाई वोल्टेज करना, उसके बाद मुकाबले को जीतना, यानी कि दुश्मन को हलाल कर मारना, ये उनकी आदत है। लेकिन उस हलाल करते वक्त खुद भी हलाल होते, ये भी उनकी आदत है। जीत के लिए 12 गेंदे बची है, अब 10 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के ऊपर, अमित की शानदार बल्लेबाजी, क्योंकि अमित ने अपने टीम के लिए यहाँ पर एक लंबा योगदान दिया। 7 गेंदों में 10 रन बनाए, जो कि यहाँ पर लाभदायक थे इस टीम के लिए। और विकी ने केवल 3 रन देकर 2 सफलता अर्जित की, ये मुरबी के लिए यहाँ पर सफलता थी। अब टीम मीटिंग कॉल की गई ओमकार की पार्टी के माध्यम से, क्योंकि ओमकार ने टीम मीटिंग कॉल की है कि अगली रणनीति क्या होगी, अब इस धीरज को किस प्रकार रोका जाए, क्योंकि जिस धीरज ने पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया था उस धीरज के यहाँ पर। तो हमारे मंच के ऊपर प्रवीण जी गायकर हमारे अच्छे कमेंटेटर हमसे विदा लेते हुए, तो उनका शुभ सम्मान हम करेंगे। तो शुभ सम्मान करने के लिए हमारा आयोजकर्ता सम्माननीय प्रतीश पाटिल से गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से शाल पुष्प गुच्छ देकर और इस प्रतियोगिता का सम्मान चिन्ह देकर उनको यहाँ पर आप सम्मानित करें।
बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण गायकर जिस प्रतियोगिता के लिए आपने यहाँ पर उनकी आवाज आपके सामने दी। हिंदी के बेहतरीन कमेंटर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कल हमारे साथ रहेंगे संदीप पाटिल, हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रतियोगिता में। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण गायकर आज प्रतियोगिता में यहाँ पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बची 12 गेंदे और जीत के लिए आप सभी को यहाँ से बनता हुआ 10 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 10 रन, क्या होगा मैदान के अंदर? क्या 10 का दम दिखा पाएगी यहाँ पर धारावी टीम या फिर 10 पर बस करेगी यहाँ पर मुरबी टीम? ये भी एक सवाल बनेगा मैदान के ऊपर। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। रेट अमूर्ति विकेट, इस बीच गेंद पहले बैकफुट बढ़ाए बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर दबाव है गेंदबाज के ऊपर। इस दबाव से फिजूल के रनों को रोकना होगा मुरबी टीम को यदि इस मुकाबले को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो, क्योंकि इस तरह की फिजूल के रन करना इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, यानी कि बिना मेहनत से रन बने यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, और जो कि विपक्ष टीम के लिए यहाँ पर बिल्कुल संजीवनी का काम कर पाएगी। धारावी टीम को मुकाबला जीतना है तो इस ओवर में कुछ करना होगा मैदान के अंदर। 12 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता। धीरज ने इस गेंद को फिर एक बार रिवर्स के माध्यम से खेला और गेंद जाने फाले के निशान में सीधा 4 रन मुकाबले को खुला किया। इस धीरज को 5वें नंबर के पायदान पर क्यों रखा जाता है आप मेरे समझ में आया, क्योंकि पहले 2 गेंदबाज अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं और तीसरे चौथे गेंदबाज थोड़े से कमजोर होते हैं, जिसके कारण सचिन नायक की ये बिल्कुल शातिर समझदारी वो हमेशा इस बल्लेबाज को 5वें नंबर पर पायदान पर भेजते हैं और मुकाबले को खुला के इस बल्लेबाज ने 5 रन मिले पहले 1 गेंद से। अब 11 गेंदे 5 की आवश्यकता। बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक मुकेश ठाकुर गेंद के नीचे। पहली गलती की थी मुकेश ने, आप गलती के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर, क्योंकि भूल करना इंसान का स्वभाव है कि भूल को स्वीकार कर लेना एवं वैसे भूल फिर न करने का प्रयास करना वीर और शूरता का प्रतीक होता है। और यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए अपने भूल में यहाँ पर बिल्कुल इंप्रूवाइज करते हुए मुकेश की शानदार फील्डिंग का मुजाहरा होता हुआ। एक और बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ मुकाबला जीत चुके धारावी टीम, और धारावी टीम का मुकाबला होगा सोमवार को बिल्कुल सावले टीम के सामने। तो जीत आपको सचिन नायक, बधाई आपके टीम को, आपके सभी सदस्यों को और सभी आपके समर्थकों को बहुत बहुत जीत बधाई। और मुरबी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तो सचिन नायक जीत आपको बहुत बहुत बधाई। मैन ऑफ द मैच के हकदार की हम घोषणा करेंगे यहाँ से। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। अंपायर आयोजक करता हमारे सभी का शुक्रिया, खिलाड़ी हमारे दर्शक आयोजक करता हमारे अंपायर, हमारे कमेंटेटर, डीजे मास्टर और यूट्यूब के